बायोकॉन लिमिटेड ने भी अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे और क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। तो अगर हम बाई कंपैरिजन करें तो रिवेन्यू 6000 करोड़ रुपए का है पिछले साल और इस बार 6270 करोड़ रुपए का एकदम फ्लैट यहाँ पे रिवेन्यू नज़र आ रहा है। अगर हम देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो भी 6000 रुपये का ही लगभग थोड़ी सी यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है, जो कि ना के बराबर है। एकदम फ्लैट रिवेन्यू इस बार निकल के आया है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में अगर हम ईयरली वाइज कंपैरिजन करें तो 240 करोड़ रुपए का पिछले साल उन्होंने ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकल के आया था और इस साल 6000 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट निकल के आया है। इसका मतलब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट निकल के आया है। बहुत अच्छी जंप है यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर हम बाई कंपैरिजन करें, और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर कंपैरिजन करें तो भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर। ये कई गुना नेट प्रॉफिट इस बार निकल के आया है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं कुछ इसमें ऑपरेशनल। एक सेकंड एक्सपेंसेस 3300 करोड़ 6500 कुछ तो इसमें एक्सेप्शनल है। हाँ, एक्सेप्शनल आइटम्स जो इसके बाद 6000 करोड़ रुपए का आया था उसकी वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स, क्योंकि इसके ऊपर भी टैक्स लगा, तो 5840 करोड़ रुपए इसका रिवेन्यू नेट प्रॉफिट बन के आया। नहीं तो इसका जो नेट प्रॉफिट है ओवरऑल वो बेकार है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। क्योंकि इस कंपनी ने पिछले साल ईयरली बेसिस पर 6100 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था और इस साल इसने किया 6200 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर हम इसके ऊपर देखें तो इसके एक्सपेंसेस थे 2600 करोड़ रुपए के पिछले साल और इस साल जो इसके एक्सपेंसेस है वो है लगभग 2800 करोड़ रुपए। अगर इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिवेन्यू इतना था तो उसके ऊपर 2600 करोड़ रुपए का खर्चा था, तो इस बार अगर इसका थोड़ा सा रिवेन्यू बढ़ा है तो इसका खर्चा भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ के आया है। इसका मतलब कुछ खास नहीं है, क्योंकि खर्चा तो उसका उतना ही रहा जितना पहले था। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1100 था, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा था, 1300 हो गया। कुल मिला के ऐसे चलता रहा तो 6351 करोड़ का इसका ओवरऑल एक्सपेंसेस हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थे 57 करोड़, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6100 करोड़ के ऊपर 5700 करोड़ रुपए के ओवरऑल एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन का था ये वाला। लेकिन नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है वो है इसके 5784 करोड़ 6100 करोड़ में से। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 6270 करोड़ में से 6306 करोड़ रुपए के इनके खर्चे हो गए। मतलब कि कंपनी ने जितना रिवेन्यू जनरेट किया उससे ज़्यादा कंपनी ने खर्चा कर दिया। लेकिन इनके पास कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे जो कि 6000 करोड़ रुपए के थे, उसके ऊपर ये टैक्स लगा तो 5840 करोड़ रुपए इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के कंपनी के नतीजे बहुत बेकार हैं। इस शेयर में गिरावट आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें, एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से 5 रुपये अर्निंग पर शेयर हो गई 20 पैसे से। क्वार्टरली बेसिस पे तो बहुत ही बुरा हाल है। तो ये थे बायोकॉन के नतीजे, जिसमें कुछ भी दमदार देखने को नहीं मिला। कल इसके शेयर गिरने वाले हैं और आपने इससे दूर रहना। अगर ये लोअर सर्किट इसमें लगता है 20-22% का, तो 2-4 दिन बाद आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े शेयर होते हैं जब गिरते हैं तो थोड़ी सी रिकवरी आती है, उसमें आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।